चैप्टर पढ़ेंगे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। क्या होती है धर्मनिरपेक्षता? ये होता क्या है? ये वर्ड कहां से आया ये वर्ड? अब तुम कहोगे साहब 42 अमेंडमेंट एक्ट से आया, लेकिन उससे भी पहले कहां से आया? सबसे पहले यूज किसने किया इस वर्ड? अब देखो एग्जांपल देखते हैं यूरोप का। यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चर्च का राज चलता था। किसका राज चलता था? चर्च का। तुम 10th में 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे हिस्ट्री में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें सबसे ऊपर क्लर्जी के लोग आते थे, क्लर्जी, फिर नोबेल्टी, और फिर पीजेंट्स। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। इसमें मतलब चर्च का पूरा राज था यहाँ पे। कहाँ पे? यूरोप में। अब की बात हो रही है 14th सेंचुरी की। 14th सेंचुरी में देखो क्या हुआ। 14th सेंचुरी को एक डार्क एरा भी बोलते हैं, डार्क एरा। यहाँ पे चर्च अपनी मनमानी करती है। चर्च के हिसाब से चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो। चर्च कहती थी कि असली दुनिया ये नहीं है जिसमें हम जी रहे हैं, असली दुनिया तो हेवन है, तो हमारे हिसाब से चलो तो तुम्हें हेवन में जगह मिलेगी, नहीं तो धरती पे सड़ते रह जाओगे। और जो बाइबल थी उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, जियोसेंट्रिज्म। जियोसेंट्रिज्म का मतलब कि पूरी दुनिया चर्च के आसपास घूम रही है, चर्च के चारों तरफ घूम रही है। और ये बात साबित करने के लिए इन्होंने एक आदमी अपॉइंट किया। तो एक आदमी था ये कॉपर्टिकॉन, इसको अपॉइंट किया कि लाला जा और जा बात साबित करके लाओ जियोसेंट्रिज्म वाली बात कि पूरी दुनिया चर्च के चारों ओर घूम रही। तो ये गया, इसने दुनिया घूमी और कुछ पढ़ाई लिखाई करी, तो इसने पाया कि वो सेंटिज्म नहीं है, क्या है? हिलियोसेंट्रिज्म। मतलब कि ये पूरी दुनिया सूरज का चक्कर लगा रही है, सूरज का। तो चर्च की बात यहाँ गलत साबित हो गई। डार्विन नाम सुना है कभी? डार्विन आगे जाके पढ़ोगे। डार्विन वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। उसने क्या कहा कि इंसान जो है वो गॉड ने नहीं बनाए, हम डेवलप सेल से। कहां से विकसित हुए हम? चिंपांजी से। चिंपांजी से डेवलप हुआ है इंसान। तो चर्च में इसने आगे भी गलत साबित कर दिया। फिर 1851 में एक व्यक्ति था होलियोक ने सबसे पहले यह वर्ड यूज किया था, सेकुलर। 1851 में एक वैज्ञानिक आया होलियोक, जिसने सबसे पहले वर्ड दिया सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म का मतलब क्या बताया इसने? न्यूट्रलिटी। देखिए मंकू है और इत्तराखंड है, ये आपस में लड़ गए। अब मंकू यो कह रहा है तू बाहर चल तो मैं बताऊं, तो आज जन्नों ही छोड़। तो या तो ये काम कर सकता है मंकू,
कि तू बाहर चल तो मैं बताऊं, तो यार खत्म ही करूं तो तेरा कंटी का काटूंगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, ये इग्नोरेंट वे में आ गया, कंप्लीटली इग्नोर कर दे इसको कि तू जिस तुझे जो करना है तू कर और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। न्यूट्रलिटी अपना ले, तू अपनी लाइफ में खुश रहे और मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं। तो ऐसे दो धर्मों को भी क्या करना चाहिए, आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, न्यूट्रलिटी अपना लो कि तू अपने धर्म में जो भी लिखा है उसको फॉलो कर, मैं अपने धर्म में जो भी लिखा है मैं उसको फॉलो करता हूँ। दूसरी बात सेकुलरिज्म की क्या मतलब पता है इसने, जो चर्च कहती थी कि तुम्हें हेवन में जगह मिलेगी हमारे साथ से चलोगे तो, इसने कहा होलियोग ने कि हेवन वेवन बाद में देख ली जाएगी, घर में से पहले तो यही रहना हो तुम, यही दुनिया में जीरो सीख जाओ प्यार से। तीसरी चीज बताई इसने काइंडनेस, काइंडनेस, अच्छाई के रास्ते पे चलो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी से नफरत मत करो। और चौथी चीज बताई साइंस, कि तुम्हें अपना धर्म फॉलो करना है तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के हिसाब से चलना है तो चलो, लेकिन साइंस की भी मानो। अब ना मान लिया कोरोना, कोरोना अभी की हाल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, नहीं कोविड-19 आया हो तो पूजा पाठ थी, ठीक है क्या सब पूजा पाठ करी थी हैं, या फिर चर्च जावे तो लोग ठीक है क्या, या मस्जिद में जावे तो लोग ठीक है क्या। एन में एक वैक्सीन आई जो साइंटिस्ट ने बनाई, उससे ठीक हुए लोग, कितनी जनता मर गई। तो भाई साइंस की भी तो मानो, धर्म के हिसाब से चलना है तो चलो, लेकिन साइंस की भी मानो, सब कुछ धर्म के ऊपर मत छोड़ दो। अब पहले बहुत पहले एक बीमारी चलती थी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज ही नहीं था, जिसका कोई इलाज ही नहीं था। तो क्या भगवान उतर के आए या अल्लाह उतर के आए या जीसस उतर के आए वैक्सीन उसकी टीबी का इलाज ढूंढने के लिए, साइंटिस्ट ने ढूंढा ना, तो साइंस की भी मानो। तो ये था होलियोग, इसने सबसे पहले ये वर्ड दिया सेकुलरिज्म। अब हम अगर हम इंडिया की बात करें सेकुलर वर्ड, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कब बन गया, अरे कब बन गया कॉन्स्टिट्यूशन का थे 26 अरे तुम बात तो छोड़ो, 1950 में बन गया बन गया नहीं लागू। गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही फंडामेंटल राइट दे दी थी, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें 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 एक फंडामेंटल या राइट याद होगा तुम्हें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, याद है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही दिया था, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, सेकुलरिज्म भी तो हो गया। सेकुलरिज्म का मतलब भी तो यही होता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो लेकिन दूसरे धर्म का विरोध नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A है, 25A, उसमें भी ये सेम बात लिखी हुई है, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25A में फंडामेंटल राइट है क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इस सेकुलर वर्ड कहां से आया, इंडिया में इंदिरा गांधी